गुड मॉर्निंग। तो हम अपनी नई सीरीज चालू कर रहे हैं। थोड़ी सी जो अपने ना 1D पोटेंशियल बॉक्स पढ़ी, अपनी 1D प्रॉब्लम जितनी भी पढ़ी, क्या पढ़ी, 1D प्रॉब्लम जितनी भी पढ़ी अपनों ने, 1D प्रॉब्लम्स पढ़ी अपनों ने, उन 1D प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे थोड़े से, है ना। ठीक है, 1D प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें कुल मिला के शायद 30 से क्वेश्चन है, तो अपन अभी 1 to 10 करेंगे। तो फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन उसके बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में करेंगे इसको। तो अपन चलो शुरू करते हैं अपना। देखो क्या है क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m confined into an infinitely deep square well potential, स्क्वायर डीप पोटेंशियल ले रहे। क्या है वही, क्या है, जीरो है, जीरो से m है, और बाहर कितना है, इन्फिनिट। अंदर कितना है, जीरो, और बाहर कितना है, इन्फिनिट है। पोटेंशियल वेल है। आइगन फंक्शन भी दिया अपने को, ये दिया आइगन फंक्शन भी अपने को दे दिया। सो अपने क्या निकाल, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देख लो, अपने को पता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है, जनरली आती है अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अपने को पता ही है वैसे तो, कितनी आती है, जीरो आती है। ठीक है, पर फिर भी अपने एक बार निकाल के बता देते हैं आपको। इससे भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे देखो जो वेव फंक्शन दिया इससे भी अपन निकाल सकते हैं, पर फुल वेव फंक्शन क्या होगा, अगर अपन इसका टी वाला भी पार्ट इंक्लूड करें तो क्या होता है, फाइव साई ऑफ एक्स टी होता है। क्या होता है फुल वेव फंक्शन, अंडर टू बाई ए साइन के एक्स, ये तो गिवन है अपने पास, साइन एन पाई बाई ए, के इक्वल टू एन पाई बाई है ना, डिफाइन कर रहे हैं। और क्या होता है, ई रेस टू पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। केवल टर्म क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका डेल शाई ऑफ बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा अपने पास, अंडर रूट टू बाई ए, के बाहर के इक्वल टू एन पाई बाई ए, और कॉस के एक्स बचा है। और ये टी वाला पार्ट तो ऐसा कैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को लगता। ठीक है, तो अपना क्या निकालना है, मोमेंटम की एक्सप्रेशन वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी मोमेंटम की एक्सप्रेशन वैल्यू की, ये बनेगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शाई स्टार एक्स टी, और पी कैप क्या होता है लिखी दो, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, क्या आएगा शाई, और यहाँ पे क्या आएगा, ओनली डी आएगा। तो अपने निकाल लिया, इसमें वैल्यू रख दो, और क्या रखते हैं वैल्यू इसमें, चलो वैल्यू रखते हैं इसमें। क्या आएगा अपना पी आएगा अपना माइनस आयोटा एच क्रॉस इज आउटसाइड, और फंक्शन का डिफाइंड है अपना माइनस ए टू प्लस ए में डिफाइंड है, तभी वो जीरो है। साई स्टार क्या है अपना, अंडर टू बाई ए साइन के एक्स ई रेस टू पावर आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस, और क्या है अपना अंडर टू बाई ए के कोस के एक्स ई रेस टू पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या है अपने पास, ये वाला टर्म है शाई स्टार और डेल शाई बाई डेल एक्स, ये टर्म है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। इसका स्टार करा, किसका, इस वाले का स्टार करा तो पास ये वाला टर्म है। अब इसका इक्वेशन करा तो अंडर टू बाई के कोस के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा अपने पास, ये आया अपना माइनस आयोटा एच क्रॉस टू बाई ए बाहर आ गया, के भी आ गया बाहर, माइनस ए से प्लस अंदर क्या बचा, साइन और कोस बचा। ठीक है, और ये तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और देखो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है क्या तुमको, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, माइनस आयोटा एच क्रॉस के बाई तो बाहर, टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, साइन टू के एक्स और डी एक्स। ठीक है,
अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लो, तो अपना क्या बनेगा इधर, ये पी बनेगा अपना माइनस आयोटा एच क्रॉस के बाई ए, और यहाँ पे क्या आएगा साइन 2x क्या होगा, इसका साइन का होता है माइनस कोस होता है, साइन का क्या होता है माइनस कोस, माइनस प्लस प्लस कोस 2kx बाई 2k, लिमिट क्या है माइनस ए से प्लस में, रख दे वैल्यू ओपन, रख देते हैं आयोटा एच क्रॉस के बाई, कैसे के तो कैंसिल हो जाएगा है ना, कि कैसे के तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आयोटा एच क्रॉस बाई ए बचा, क्या बचा आयोटा एच क्रॉस बाई ए बचा, और यहाँ पे क्या आएगा देखो कोस, इसमें ए रखो तो क्या क्या बनेगा कोस, लो मैं रख देता हूँ आपको कोस 2k इक्वल टू एन पाई बाई ए, और यहाँ पे आएगा ए से ए कैंसिल माइनस कोस वही 2n पाई बाई ए, और ये माइनस का ए, कोस माइनस से क्या होता है वही इवन फंक्शन होता है, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा p इक्वल टू 0, ठीक है ठीक है, तो अपना p का आ गया 0 आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन ए राइट है, और ये निकाल भी चुके हैं अभी ना, फिर भी मैंने आपको निकाल के बता दिया है। न्यूमेरिकल नंबर 2, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं हम अपन, तो देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है अपना, ये है न्यूमेरिकल नंबर 2, क्या है ऐसे जूम करके, मास m है 1D बॉक्स है अपना, और ये अपनी स्टेट डिस्क्राइब की उसने a प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है, ये अपने उसने स्टेट गिवन है, तो इसमें क्या निकालना है अपने को निकालना है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इजी है, इसमें तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वी होता है, पता है अपने क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वी, अपनी सॉल्यूशन पढ़ के आए, जे क्या होता है अपना मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मोड ऑफ बी स्क्वायर इंटू वी, वी क्या होता है अपना एच क्रॉस के बाई एम होता है, इसको लिख दो पी बाई एच क्रॉस के क्या लिखा पी बाई एम लिखा, कोई दिक्कत जनाब मुझे तो नहीं चाहिए, क्या आएगी जे इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पी बाई एम, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका, ठीक है, इस पे मत जाना है तो 1 हो जाएंगे सारे ना, वही जो अपना रियल वेव फंक्शन जो अपने पिछली बार पढ़ा था वही सब कुछ है सेम टू सेम, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं अपन अपना न्यूमेरिकल नंबर 3, देखो न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है अपना, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 1D टाइम इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वेव फंक्शन दिया है पोटेंशियल वी एक्स, और अपने को वी एक्स निकाल, साई दे के वी निकालना है, क्या दिया है साई दिया है, वी अपने को निकालना है, साई दे के वी अपने से पूछा है, तो लगाओ श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, क्या होती है श्रोडिंगर की इक्वेशन, श्रोडिंगर की इक्वेशन अपने को पता है माइनस एच कोस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m d2 शाई बाई dx स्क्वायर प्लस, इसको अपन ऐसे लिखें एच शाई इक्वल टू ई शाई, एच शाई इक्वल टू ई शाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं एच शाई इक्वल टू ई शाई, तो एच क्या होता है माइनस इसको डेल्टा शाई ऊपर प्लस वी इंटू शाई, और इधर क्या आएगा ए इंटू शाई, मतलब ऑपरेशन विथ शाई, ई कैन बी ऑपरेटर ऑल्सो, तो क्या निकाल दो डबल डेरिवेटिव करना है किसका शाई का, तो अपन निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव करो पहले, शाई कितना आएगा अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव में
ये आएगा ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी, तो ऐसा कैसे ही यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा ए क्या आएगा बाहर आएगा, और डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या आएगा ये सेम टू सेम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1, और फिर आएगा ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, रख दो वैल्यू। ये इम्प्लाइज करेगा कि जो अपनी इक्वेशन है क्या आएगी माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m, यहाँ से वैल्यू रख दो इसकी, तो क्या आ रही है अपनी वैल्यू माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या है शाई, ये क्या है शाई तो है, प्लस वी शाई इक्वल टू ई शाई, शाई को अपन रिमूव कर दो यहाँ से, तो क्या अपना क्या बचेगा v इक्वल टू ई माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर, ये अपना आंसर। क्या v फंक्शन है, v इज नॉट फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट है, इसलिए आंसर होगा अपना ये। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अपन नए क्वेश्चन की तरफ। देखो न्यूमेरिकल नंबर 4, क्या है न्यूमेरिकल नंबर 4, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी है पार्टिकल की, कौन सा इनफाइनाइट स्क्वायर वेव है, कौन सा है, और एनर्जी दी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट दी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कौन सा है इनफाइनाइट स्क्वायर वेव है। इफ 4 पार्टिकल्स ओबेइंग बोस आइंस्टाइन आर केप्ट इन दिस वेव, देन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। देखो अगर 4 पार्टिकल रख दो तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है, तो देखो अपने को पहले पता होना चाहिए कि 4 पार्टिकल रखने के बाद क्या होता है, बोस आइंस्टाइन की ओबे कर रहे हैं, तो क्या होता है अगर पार्टिकल बोस आइंस्टाइन स्ट्रेस को ओबे कर रहे हैं तो क्या पाउली एक्सपोनेंशियल प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा पार्टिकल भी सेमी स्टेट ऑक्यूपाई कर पाएंगे। देखो क्या होता है, बोस आइंस्टाइन स्टिक्स में क्या होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं होगा, तो क्या होगा मल्टीपल पार्टिकल कैन occupy same ground state, same quantum ground, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी, ये टोटल कितनी निकलेगी, सब पार्टिकल एनर्जी क्या करूँ, जो यहाँ भी ग्राउंड है तो चारों पार्टिकल, सपोज ये ग्राउंड स्टेट थी तो ये चारों पार्टिकल क्या आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट में, तो कितने हो जाएगा टोटल एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ सिंगल वन की, तो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी इज राइट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, न्यूमेरिकल नंबर 5। क्या न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो, द फिगर शोज वन ऑफ द possible energy eigen functions psi of x for a particle in infinite square wave, v equal to 0 for x minus 2 plus n, v equal to infinite for other. If the energy eigenvalues of the state to electron volt, what is the energy eigenvalue of the particle in the ground history की निकालनी, ग्राउंड हिस्ट्री की एनर्जी अपने को निकालनी। तो देखो है ना बहुत इजी है, कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है, उसने अपने को क्या दिया है वही 1D पोटेंशियल वेल दिया है, क्या दिया है ये देखो एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ साइज फॉर ए पार्टिकल इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल दिया, ठीक है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। वही वी 0 है, कहाँ पे -2 + m क्या है 0 है, ठीक है, ये बस ये ध्यान रखना सिमेट्रिक वाला है, कौन सा है
यहाँ पे क्या है, बी जीरो है, मतलब एक्स माइनस ए से प्लस ए के बीच में। तो ये क्या है, सिमेट्रिक बॉक्स हो गया। क्या हो गया है, सिमेट्रिक बॉक्स हो गया है, 1D सिमेट्रिक। और ये इधर भी क्या है, इन्फिनिट, इधर भी क्या है, एक सिमेट्रिक बॉक्स का लेक्चर रख पढ़ा दूंगा आपको। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है वो क्या था, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एट एम, और यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी, 2a हो जाएगी, 2a स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है, तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो आपने वो किस स्टेट, उसने ग्राउंड स्टेट के लिए दे दी, तो ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी उसने अपने को दे दी, 1 के लिए दे दी, मान लो ग्राउंड स्टेट 1 से चालू, तो 1 के लिए दे दी उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे दी अपने को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने को इसके लिए पूछा है जिसके लिए वेव फंक्शन दिया है, इसके लिए फिगर के लिए, फिगर में अब देखो, तो अब यहाँ से अपने को पता पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट का फिगर है, फिगर है कौन सी स्टेट का, कौन सा साई एन है, ये साई 1 है, साई 2 है, कौन सा है। तो अपने को पता होता है नंबर ऑफ नोट्स क्या होती है, नंबर ऑफ नोट्स क्या होती है, n-1 होती है। देखो यहाँ नोट कितनी आ रही है, ए की नोट आ रही है, कितनी आ रही है, ए की नोट आ रही है, यहाँ बाउंड्री की नोट काउंट नहीं होती है। तो ए की नोट आ रही है, मतलब ये कौन सा है, बताओ जरा, n-1 नोट होती है। यहाँ पे देखो कितनी आ रही है, n-1 एक नोट आ रही है, n-1 इक्वल टू 1 से n क्या आएगा, मतलब ये कौन सा है, शाई 2 गिवन है, शाई 2 क्या है अपने पास, शाई 2 के लिए अपने को एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी, मतलब अपने पूछा उसने E2 अपने को पूछा है। तो निकालो E2, कैसे निकालेंगे E2, देखो यही बताता हूँ मैं, E2 कैसे निकालेंगे, वो या तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m स्क्वायर, या फिर n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8m, और a स्क्वायर की जगह रखना है 2a का स्क्वायर रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या रखना है, n इक्वल टू 2 रखना है, तो यहाँ क्या आएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सिंगल वाला निकाल लिया अपनों ने, कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m 2a स्क्वायर, ये कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो E2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E1, और 4 टाइम्स ऑफ E1 कितना है, 2, तो अपना E2 आएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए था। एक मिनट, उसने कुछ और पूछा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर से क्वेश्चन देखो। The figure showed that one of the possible energy functions for a particle in infinite square will, if the energy eigenvalue of this star, अच्छा उसने अपने को थोड़ा सा, मैंने क्वेश्चन में इसकी एनर्जी eigenvalue गिवन है, ये गिवन है, ये अपने पास गिवन है, मतलब उसने अपने को E2 दिया है, क्या दिया है, ये दिया है E2 दिया है। तो E2 अपने को दिया है, और अपने को E1 निकालना है, क्या निकालना है, E1 निकालना है। तो E2 देखो यहाँ सही तक था, E2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E1 है, तो अपने को निकालना क्या है, E1 निकालना, तो E1 विल बी E2/4, बहुत ध्यान से करना चाहिए इसे क्वेश्चन, E2/4, और E2 कितना है 2, तो 2/4 मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आएगा C। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अपनों ने मिसमैच कर दिया, क्या गिवन है ये ध्यान रखना चाहिए, शार्प एक्स फॉर पार्टिकल ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, इफ द नेफ ऑफ दिस स्टेट, दिस मतलब यहाँ पे क्या है, दिस स्टेट है, n इक्वल टू 2 स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, न्यूमेरिकल नंबर 6, क्या बोल रहा है 6, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द पोटेंशियल, पोटेंशियल में मूव कर रहा है पार्टिकल ऑफ मास m, और क्या पोटेंशियल, ये रहा पोटेंशियल v ऑफ x इन्फिनिटी का भी x लेस देन 0 पे, और हाफ m स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 पे। अपने को निकालना है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, क्या निकालना है, द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है। निकाले ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, क्या होगा, ये तो अपना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अभी पढ़ के आए लास्ट क्लास, देख लो आप 13 नंबर का लेक्चर जो है वो देख लो आप मिल जाएगा। तो ये आता है शाई इक्वल टू n डॉट एच एन बाई ई रेस टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, क्या आएगा, एच एन वाई क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होता है, क्या होता है 1, और ई टू माइनस वाई इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, अल्फा इक्वल टू नोट एम ओमेगा अपॉन एच कोस, तो ये आएगा एन नोट माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये फंक्शन होता है अपना। ये भी नहीं होगा, प्लस भी नहीं होगा, माइनस ही होगा, और यहाँ पे दोनों सेम ही दे दिया ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स दे रखा है। ठीक है, होगा क्या अपना, बी राइट है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ग्राउंड स्टेट फंक्शन तो ये होगा अपना एस एच ओ का। एक बार बना के देख लेते हैं अपन क्या है अपना। ऐसे पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया मैंने आपको। तो देखो इन्फिनिट एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ये एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पर यहाँ पर क्या है, इन्फिनिट तो ज़्यादा हो गया। अच्छा, वो देख लिया अपने। और एक्स ग्रेटर देन 0 में अपना पोटेंशियल है वी ऑफ एक्स। तो ये पूरा नहीं, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया है, इट्स नॉट एस एच ओ। ये यहाँ पे अपना करेक्शन करना पड़ेगा। ये क्या है अपना, हाफ एस एच ओ है। क्या है, हाफ एस एच ओ मेरा पूरा चेंज हो जाता है, यहाँ पे एक्स आएगा, फिर तो क्या आएगा, एक्स आएगा। ये सही है, फिर से ये नहीं, ये सही है, हाफ एस एच ओ में आता है। क्यों क्यों ऐसा, हाफ एस एच ओ थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि ग्राउंड स्टेट में क्या होना चाहिए, जो अपना शाई है कहाँ जाना चाहिए, 0 पे। कैसे जाना चाहिए, बाउंड्री पे। बाउंड्री क्या है अपनी, एक्स इक्वल टू 0। एट बाउंड्री एक्स इक्वल टू 0 क्या जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स होगा तभी तो 0 जाएगा, इसलिए ये वाला वेव फंक्शन अपना आएगा। और क्या होना चाहिए, एक्सटेंसिव इन्फिनिटी पे भी क्या जाना चाहिए, शाई क्या जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करके अपन अब कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले थे अपन, ये क्या है, तो एक बार जरूर बनाओ हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर डायग्राम, जरूर बना के देखना है ऑसिलेटर का। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी लेवल्स फॉर वी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0, ये भी हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है क्या, अभी बना के देखेंगे अपन। देखो यहाँ ऊपर क्या दिया इसने, यहाँ हाफ आप कुछ भी नहीं दिया, यहाँ ओनली हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया विथ पोटेंशियल्स half k x square are given by h min plus by 2. If the potential to u of x equal to infinite for x less than 0 half k square, the energy levels now will be given by। तो ये तो अपने को पता है क्या है कि एस एच ओ के लिए क्या होता है, एच में इक्वल टू एन प्लस 1/2 होता है। और यहाँ क्या होता है, इसके लिए होता है, किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। ये एन प्लस, ये मैं बोल रहा हूँ, ये क्या होता है अपना एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2π/μ रख दो, तो एन प्लस 1/2 एच में हो जाएगा। ठीक है, इसको एच में भी लग सकते हैं। तो ये तो अपने को पता है अपने को। यहाँ क्या होता है, N0 से चालू होता है। ये तो क्या होता है, फुल एस एच ओ जो अपना मेन एस एच ओ उसके लिए ऐसा होता है, अपने को पता है। और वो कर रहा है, देखो यू एक्स इक्वल टू इन्फिनिट कर दिया, अभी हाफ एस एच ओ कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया है, वही इधर क्या हो गया, इन्फिनिट हो गया, और इधर क्या हो गया अपना वी ऑफ एक्स। तो इसके लिए एनर्जी क्या आती है, इसके लिए एनर्जी आती है, मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए एनर्जी डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन, सीधा एनर्जी कैलकुलेट करें। तो इसके लिए होता है अपना ये वाला एच में इक्वल टू एन प्लस 1/2, जहाँ पे एन क्या है, ओड है। ओड क्या है, एन ओड है। समझो आप, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या चला गया, इन्फिनिट चला गया। क्या चला गया, पोटेंशियल इन्फिनिट पे चला गया। अब पोटेंशियल इन्फिनिट पे चला गया यहाँ पे, तो पोटेंशियल इन्फिनिट क्या हुआ, वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या हो गया, शाई क्या हो गया अपना 0 पे हो गया। तो जब भी इधर जाएगा, इधर की साइड यहाँ जाएगा, पार्टिकल यहाँ मूव करके इधर की साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा और उधर वाला काउंट ही नहीं होगा। तो अपना देखो शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से अगर इधर चालू करें तो ये क्या आएगा, ओड ओड वाले यहाँ आएंगे अपने पास, इवन वाले आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, ओड फंक्शन यहाँ आएंगे। और ओड फंक्शन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपने को x इक्वल टू 0 पे क्या करना है, शाई 0 करना है।
शेयर करने शुरू करता है। और जो ऑड फंक्शन आते हैं उसमें सब पे क्या होता है, शायद 0 पे 0 हो जाता है। पिछला लेक्चर देखो, आपको सब मिल जाएगा, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करा बहुत अच्छे से। अब देखो न्यूमेरिकल एड देख लेते हैं अपन अपना। स्टैंडिंग वेव विथ वेव फंक्शन दिस corresponding to a particle of mass and gives rise to current density। करंट डेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, करंट डेंसिटी निकालनी। अब देखो करंट डेंसिटी क्या निकलती है, फंक्शन दिया है अपना ये, तो ये फंक्शन देखो आप, शाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स। बताओ क्या करेंगे इसका कुछ भी अपन नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिनरी होना चाहिए था। ये क्या है, रियल है। क्या है, रियल वेव फंक्शन है। रियल वेव फंक्शन होगा क्या होगा, कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, और उसी को अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी करंट। लिख दूं क्या, लिख देता हूं, नो कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी करंट या फ्लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अपना जे है वो इमेज डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली इमेजिनरी पार्ट पे डिपेंड करता है। बस ये ध्यान रखोगे। तो क्वेश्चन चुटकियों में हो गया, ये सारे सेट के क्वेश्चन है। ठीक है, मन से नहीं है, सेट के क्वेश्चन है सारे। देखो, a particle moves in one dimensional potential v of x at x equal to a final discontinuity jump। यहाँ पे स्टेप है, तो स्टेप है क्या, पोटेंशियल स्टेप है। which of the following true is wave function phi as first derivative phi of x equal to, ये तो क्या है अपना, बताओ। बताओ क्या होगा यहाँ पे, वेव फंक्शन फाई उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, तो ये अपनी पोटेंशियल स्टेप है। क्या है, ये अपनी पोटेंशियल स्टेप है, पोटेंशियल स्टेप है। तो अगर अपन इसको सोल्व करने का कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा, इधर ले लेते हैं अपन पोटेंशियल, और ये अपनी एक्स डायरेक्शन, यहां से कोई वेव आएगी अपने पास, वो यहाँ पे जाके ऐसे निकलेगी। मतलब क्या होना चाहिए, टनलिंग के इफेक्टिव कंटेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, मतलब कंटिन्यूस ही होना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, दोनों कंटिन्यूस होता है, अभी तो वो जाके होल्ड करेगा, नहीं तो होल्ड कैसे करेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, फाई एंड फाई डैश बोथ आर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नहीं हो तो कोलैप्स कर जाएंगे सारे, समझो। छाले ने परेशान कर रखा है मेरे को, छाले हो रहे पूरे दिन में। तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए कौन, फाइव बी एंड फाइव डैश बी। अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो फाइव क्या होता है, अपना वेव फंक्शन होता है, और वेव फंक्शन से क्या निकलती है, करंट डेंसिटी निकलती है, जो क्या होता है, फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। तो फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइव कंटिन्यूस होना चाहिए। और फाइव डैश से क्या निकलेगा, कब करते हैं फाइव फाइव डैश अपन, मोमेंटम निकाल टाइम पे कब करते हैं, मोमेंटम निकाल फाइव डैश करते हैं। फाइव डैश से मोमेंटम का डेरिवेटिव निकलेगा, मतलब क्या निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी अपनी निकलेगी। तो दोनों कंटिन्यू होंगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनाइट होगी। ठीक है, देख लो, अब एक क्वेश्चन और पढ़ा देता हूँ, फिर मेरा टाइम हो गया कॉलेज का। द वेव फंक्शन, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इन वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल v of x इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेयर एन वी आर इक्वल टू दिस मींस द पोटेंशियल v of x इज। अभी करा था, सोल्व करके आया था, क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट है क्या, ये डबल आ गया क्वेश्चन, ये शायद फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन ही था, ये फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा। ये रहा,
ठीक है, तो अपन बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में कर लेंगे। ओके।